अपने जीवन के हर दिन आप अन्य लोगों द्वारा बनाई गई शक्ति प्रणालियों से गुजरते हैं। क्या आपको एहसास है कि ये क्यों मायने रखता है? शक्ति एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात करने में हम अक्सर असहज महसूस करते हैं। ये नागरिक जीवन के लिए खास तौर से सत्य है। हम समुदाय में कैसे मिलकर रहते हैं। लोकतंत्र में सत्ता लोगों के पास रहती है। शक्ति और वास्तव में ये किसके पास है के बारे में कोई और बातचीत थोड़ी गंदी लग सकती है, शायद बुरी भी। लेकिन शक्ति अग्नि या भौतिकी से अधिक स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी नहीं है। ये किसी भी तरह के सरकारी काम को प्रशासित करती है। ये तय करती है कि खेल के नियम कौन तय करेगा। तो ताकत कैसे काम करती है, ये जानना प्रभावी होने, गंभीरता से लिए जाने और इसका फायदा न उठाने की कुंजी है। इसमें हम देखेंगे कि सत्ता कहां से आती है, इसे कैसे प्रयोग किया जाता है और आप सार्वजनिक जीवन में अधिक ताकतवर कैसे बन सकते हैं। चलिए मूल परिभाषा से शुरू करते हैं। सत्ता अन्य लोगों से वो करवाने की क्षमता है जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। बेशक ये हर क्षेत्र में होता है, परिवार से लेकर कार्यस्थल और हमारे रिश्तों तक में। खैर चलिए, हमारा फोकस नागरिक क्षेत्र पर है, जहां ताकत का मतलब है समुदाय से चुनाव करवाना और अपनी इच्छानुसार कार्रवाई करना। नागरिक ताकत के 6 प्रमुख स्रोत हैं। सबसे पहले शारीरिक बल और हिंसा की क्षमता है। बल के साधनों पर नियंत्रण, चाहे वो पुलिस में हो या मिलिशिया में, सबसे मौलिक शक्ति है। शक्ति का दूसरा मुख्य स्रोत धन है। पैसा परिणाम खरीदने और लगभग किसी भी अन्य प्रकार की शक्ति खरीदने की क्षमता पैदा करता है। शक्ति का तीसरा रूप राज्य क्रिया, सरकार है। ये लोगों को कुछ चीजें करने या न करने के लिए मजबूर करने के लिए कानून और नौकरशाही का उपयोग है। उदाहरण के लिए लोकतंत्र में हम लोग सैद्धांतिक रूप से चुनाव के माध्यम से सरकार को उसकी शक्ति देते हैं। तानाशाही में राज्य की शक्ति बल के खतरे से उभरती है, न कि शासित की सहमति से। चौथी प्रकार की ताकत सामाजिक नियम या वो चीज है जिसे लोग ठीक मानते हैं। नियमों के लिए सरकार की मशीनरी नहीं होती, वे अधिक सौम्य तरीके से काम करते हैं। वे लोगों का बर्ताव और कानूनों तक को बदल सकते हैं। शादी में समानता पर विकसित हो रहे नियमों के बारे में सोचें। शक्ति का 5वां रूप है विचार। एक विचार व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मान लीजिए, या नस्लीय समानता असीमित मात्रा में शक्ति उत्पन्न कर सकती है यदि ये पर्याप्त लोगों को परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। और ताकत का 6वां स्रोत है संख्याएं। बहुत सारे मनुष्य, कई लोगों की आवाज सामूहिक हित को व्यक्त करके और वैधता की हामी भरकर ताकत पैदा करती है। अरब स्प्रिंग या टी पार्टी के उदय के बारे में सोचें। भीड़ का महत्व होता है। ये ताकत के 6 स्रोत हैं। आइए सोचें कि बिजली कैसे संचालित होती है। शक्ति के 3 नियम जांचने लायक हैं। कानूनन नंबर 1, ताकत कभी स्थिर नहीं होती। नागरिक क्षेत्र में यह हमेशा जमा होती रहती है या इसका क्षय होता रहता है। कानून नंबर 2, ताकत पानी की तरह है, वो रोजमर्रा के जीवन में धारा की तरह बहती है। राजनीति उस प्रवाह को अपनी पसंद की दिशा में ले जाने का काम है। नीति निर्माण ताकत के प्रवाह को फ्रीज करके बनाए रखने का प्रयास है। नीति का मतलब जमी हुई ताकत है। नियम संख्या 3, शक्ति यौगिक। शक्ति अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। एकमात्र चीज जो कानून संख्या 3 को केवल एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्ति होने से रोकती है, वो ये है कि हम कानून संख्या 1 और 2 को कैसे लागू करते हैं। हम कौन से नियम बनाते हैं जिससे चंद लोगों के हाथों में बहुत ज्यादा ताकत ना हो, ताकि वे नीति में खुद को विशेष न बनाएं। ये लोकतंत्र का सवाल है और आप इनमें से प्रत्येक कानून को क्रियान्वित होते हुए देख सकते हैं। कम वेतन पाने वाले कर्मचारी अधिक वेतन पाने के लिए संगठित होते हैं। तेल कंपनियां एक बड़ी पाइपलाइन को मंजूरी दिलाने के लिए जोर लगा रही। समलैंगिक जोड़े शादी करने का कानूनी अधिकार चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप सत्ता में कितने कुशल हैं, जो हमें उन चीजों की ओर ले जाता है जो आप अधिक शक्तिशाली बनने के लिए कर सकते हैं। यहां साक्षरता की दृष्टि से सोचना उपयोगी होगा। आपकी चुनौती है ताकत को पढ़ने और लिखने में माहिर होना। शक्ति पढ़ने का अर्थ है शक्ति के अधिक से अधिक पाठों पर ध्यान देना। मेरा तात्पर्य समाज को ग्रंथों के समूह के रूप में देखने से। आपको अपने कैंपस या शहर या देश में हो रही चीजें पसंद नहीं है? पता करें किस प्रणाली में किसके पास कौन सी ताकत है। समझें ये ऐसा क्यों हुआ, किसने इसे किया और कौन इसे ऐसे ही चाहता है।
दूसरों द्वारा उपयोग की गई रणनीतियों का अध्ययन करें। सीधा हमला या धृष्टता, गठबंधन या करिश्माई अधिकार। पढ़ें ताकि आप लिख सकें। शक्ति लिखने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि आप विश्वास करें कि आपको लिखने का, परिवर्तन का, लेखक बनने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के लेखन की तरह आप स्वयं को अभिव्यक्त करना सीखते हैं। ऐसी आवाज में बोलना सीखते हैं जो प्रामाणिक हो। अपने विचारों को व्यवस्थित करें, फिर अन्य लोगों को संगठित करें। यह सब अभ्यास के बारे में। आपको हर रोज पड़ोस में और अन्यत्र अभ्यास करने का मौका मिलेगा। लक्ष्य बनाएं, फिर और बड़े लक्ष्य बनाएं। पैटर्न को देखें कि क्या काम करता है। अडैप्ट करें, दोहराएं। ये नागरिकता है। इसमें हमने देखा कि नागरिक ताकत कहां से आती है, कैसे काम करती है और आप इसके प्रयोग के लिए क्या कर सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल शेष है, सत्ता का। क्यों? क्या आप चाहते हैं कि सत्ता से सबका भला हो या सिर्फ आपका? क्या आपके उद्देश्य सामाजिक, समर्थक या असामाजिक हैं? ये प्रश्न रणनीति के बारे में नहीं, ये चरित्र के बारे में। लेकिन ये याद रखें, शक्ति और चरित्र एक महान नागरिक के बराबर होते हैं और आपके पास ऐसा बनने की शक्ति है। ताकत के दुरुपयोग पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे समझना जरूरी है कि ऐसा होता कैसे है। इस वीडियो में इस पर एक करीबी नजर डालें कि एक लोकतांत्रिक देश में हिटलर कैसे इतना ताकतवर बन गया।